इन रेखाओं को सबसे पहले 1920 के दशक में पायलटों ने देखा था, जो इन रेगिस्तानी नक्काशियों के पैमाने और सटीकता से दंग रह गए थे। नाज़का रेगिस्तान की शुष्क, हवा रहित जलवायु ने इन रेखाओं को 2000 से अधिक वर्षों तक संरक्षित रखा है, जिससे यह परिदृश्य प्राचीन सरलता का एक टाइम कैप्सूल बन गया है। यह अनूठा वातावरण ही कारण है कि हम आज भी इन पर आश्चर्य कर सकते हैं। रेखाएं यादृच्छिक नहीं हैं, वे जानबूझकर बनाई गई हैं, सटीक हैं और अर्थ से भरी हैं, जिसे हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले इन रेखाओं के पीछे के लोगों से मिलना होगा। नाज़का सभ्यता यहां लगभग 100 बीसी से 800 ईस्वी तक फली फूली। इंका से बहुत पहले वे आदिम नहीं थे, बल्कि कुशल जीवित रहने वाले थे। शहरों, औपचारिक केंद्रों और अपने खेतों तक पानी लाने के लिए सरल भूमिगत जल सेतुओं का निर्माण करते थे। उनकी कलात्मकता चमकीले बर्तनों और कपड़ों में चमकती है, जिसमें अक्सर वही जानवर और प्रतीक दर्शाए जाते हैं जो जियोग्लिफ्सों में पाए जाते हैं। यह बताता है कि रेखाएं उनकी संस्कृति और मान्यताओं में गहराई से बुनी हुई थीं। पानी पवित्र था और उनका अधिकांश धर्म बारिश और उर्वरता के लिए प्रकृति देवताओं को खुश करने पर केंद्रित था। शमन शायद इस कठोर भूमि में जीवित रहने के लिए अनुष्ठानों का नेतृत्व करते थे। नाज़का ने कोई लिखित भाषा या भव्य मंदिर नहीं छोड़े, उनकी कहानी खुद रेखाओं में बताई गई है। ये भूरेखा चित्र उनकी स्थायी विरासत है, उनकी रचनात्मकता और आध्यात्मिक जीवन का एक मौन प्रमाण। रहस्य को सुलझाने के लिए हमें दुनिया को वैसे ही देखना होगा जैसे नाज़का ने देखा था, जहां जीवित रहना, कला और विश्वास अविभाज्य थे। आम धारणा के विपरीत नाज़का रेखाएं उन्नत तकनीक से नहीं बनाई गई थीं। उनकी विधि सरल थी। हल्की मिट्टी को उजागर करने के लिए गहरे पत्थरों की ऊपरी परत को हटाना, जिससे एक तीखा विपरीतता पैदा होती है। अधिकांश रेखाएं केवल 10-15 सेंटीमीटर गहरी हैं। पुरातत्वविदों ने लकड़ी के खूंटे और रस्सियां पाई हैं, मापने और योजना बनाने के लिए बुनियादी उपकरण। सीधी रेखाओं के लिए उन्होंने खूंटों के बीच रस्सियां खींची। जटिल आकृतियों के लिए उन्होंने ग्रिड का उपयोग करके छोटे मॉडलों को बड़ा किया। इसमें ज्यामिति और विशाल दूरियों पर समन्वय में उल्लेखनीय कौशल की आवश्यकता थी। इन विशाल चित्रों का निर्माण एक सामुदायिक प्रयास था, जो शायद पीढ़ियों तक चला। ये रेखाएं रेगिस्तान की सूखी, स्थिर जलवायु के कारण बची हुई हैं, जो कटाव को रोकती है। नाज़का अपने पर्यावरण को समझते थे और इसका उपयोग ऐसी कला बनाने के लिए करते थे जो सहस्राब्दियों तक चलेगी। उनकी प्रतिभा इतनी बड़ी पैमाने और सटीकता को सबसे सरल साधनों से प्राप्त करने में निहित है। ऐसे चित्र क्यों बनाए गए जो इतने बड़े हैं कि उन्हें केवल आकाश से ही देखा जा सकता है? प्रमुख सिद्धांत रेखाएं आकाश देवताओं के लिए संदेश या भेंट थीं, जिन्हें बारिश और भाग्य को नियंत्रित करने वाला माना जाता था। धरती पर प्रतीकों को उकेर कर नाज़का ने एक पवित्र परिदृश्य बनाया, एक विशाल खुला हवा का मंदिर। लेकिन उन्होंने हवाई दृश्यों के बिना इतनी सटीक आकृतियां कैसे डिजाइन की? कुछ का सुझाव है कि उन्होंने ज्यामिति और स्केलिंग का उपयोग किया, या शायद दूर के सुविधाजनक स्थानों का उपयोग किया अपने काम को निर्देशित करने के लिए। ये रेखाएं प्राचीन ज्ञान और रचनात्मकता के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देती हैं। उनका वास्तविक उद्देश्य अभी भी अज्ञात है, लेकिन वे एक ऐसी संस्कृति को प्रकट करते हैं जो असाधारण तरीकों से देवत्व तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। एक और सिद्धांत यह बताता है कि ये रेखाएं एक विशाल खगोलीय कैलेंडर बनाती थीं। कुछ रेखाएं संक्रांति के दौरान सूर्य, चंद्रमा और तारों से मेल खाती हैं। संभवतः नाज़का को मौसमों को ट्रैक करने और कृषि की योजना बनाने में मदद करती हैं। कुछ पशु आकृतियां तारामंडलों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं या मौसमी परिवर्तनों को चिह्नित कर सकती हैं, जैसे मकड़ी और ओरियन। हालांकि हजारों रेखाओं के साथ कुछ संरेखण संयोग हो सकते हैं और सभी आकृतियां खगोलीय मॉडल में फिट नहीं होती हैं। फिर भी नाज़का कुशल आकाश प्रेक्षक थे और खगोल विज्ञान ने संभवतः रेखाओं के उद्देश्य में भूमिका निभाई थी। ये रेखाएं व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों हो सकती थीं, जीवित रहने के लिए एक उपकरण और विश्वास के लिए एक कैनवस। यह रहस्य रेगिस्तानी जीवन की वास्तविकताओं पर आधारित है। एक आकर्षक सिद्धांत इन रेखाओं को अनुष्ठानों के दौरान
चलने के लिए बनाए गए औपचारिक मार्ग के रूप में देखता है। कल्पना कीजिए कि विशाल जानवरों की रूपरेखा पर जुलूस निकल रहे हैं, शमन, बारिश और उर्वरता के लिए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कई भूरेखा चित्र, जियोग्लिफ्स, ऐसे जीवों को दर्शाते हैं जो बारिश और जीवन से जुड़े हैं। हमिंगबर्ड, मकड़ी, बंदर। पुरातत्वविदों ने इन रेखाओं के साथ वेदी और मंच पाए हैं जो अनुष्ठानिक उपयोग का सुझाव देते हैं। कुछ रेखाएं और ट्रैपेजॉइड एंडीज में जल स्रोतों की ओर इशारा करते हैं, जिससे जल पूजा का संबंध पुष्ट होता है। ये रेखाएं केवल कला नहीं थीं, बल्कि सामुदायिक समारोहों द्वारा सक्रिय किए गए जीवित प्रतीक थीं। यह सिद्धांत जियोग्लिफ्सों को सीधे नाज़का की सबसे जरूरी जरूरत से जोड़ता है, पानी। रेगिस्तान जीवित रहने के अनुष्ठानों के लिए एक पवित्र मंच बन गया। रेखाओं की शक्ति उनके उपयोग में थी, न कि केवल उनकी उपस्थिति में। यहाँ रहस्य नाज़का के अपने कठोर वातावरण के साथ संबंध में निहित है। सबसे सनसनीखेज सिद्धांत का दावा है कि ये रेखाएं प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए या उनके द्वारा बनाई गई थीं। एरिच वॉन डैनिकेन द्वारा लोकप्रिय यह विचार बताता है कि ये रेखाएं एलियन आगंतुकों के लिए लैंडिंग स्ट्रिप या संकेत हैं। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है। रेगिस्तान का फर्श अंतरिक्ष यान के लिए अनुपयुक्त है और सभी कलाकृतियां नाज़का तकनीक के अनुरूप हैं। वैज्ञानिक एलियन सिद्धांत को खारिज करते हैं, लेकिन यह लोकप्रिय संस्कृति में बना हुआ है जो अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण से प्रेरित है। वास्तविक चमत्कार नाज़का लोगों की सरलता है, न कि अलौकिक हस्तक्षेप। आधुनिक तकनीक, सैटेलाइट, ड्रोन और एआई ने 160 से अधिक नए जियोग्लिफ्सों का खुलासा किया है, जिनमें से कुछ नाज़का से भी पुराने हैं। पराकास जैसी पिछली संस्कृतियों ने पहाड़ियों पर छोटे चित्र बनाए, जिससे पता चलता है कि यह परंपरा सदियों से विकसित हुई। ये खोजें रहस्य को गहरा करती हैं, जिससे पृथ्वी कला का एक लंबा, जटिल इतिहास सामने आता है। लेकिन इन रेखाओं को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन दुर्लभ बारिश और बाढ़ लाता है, जो उन्हें हमेशा के लिए मिटा सकता है। मानव गतिविधि, शहरी विस्तार, खनन और लापरवाह पर्यटन पहले ही नुकसान पहुंचा चुकी है। 2014 में एक नेक इरादे वाले विरोध प्रदर्शन ने भी हमिंगबर्ड के पास स्थायी निशान छोड़ दिए। संरक्षण समय के खिलाफ एक दौड़ है। पेरू सरकार और वैश्विक संगठन साइट की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यह एक विशाल और नाजुक विरासत है। जनजागरूकता महत्वपूर्ण है। ये रेखाएं हमारे साझा अतीत के साथ एक अनूठा संबंध है। इन्हें खोना मानव रचनात्मकता और आश्चर्य का एक अध्याय मिटा देगा। नाज़का रेखाएं हमें अपने इतिहास की रक्षा करने की आवश्यकता की याद दिलाती हैं। नाज़का रेखाएं मानवता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई हैं। हमने उनके निर्माताओं, उनके निर्माण और उनके उद्देश्य के बारे में कई सिद्धांतों का पता लगाया है। क्या वे कैलेंडर थे, अनुष्ठानिक मार्ग थे, या देवताओं को संदेश थे, या ये सभी एक साथ थे? एक ही जवाब की कमी ही उन्हें इतना शक्तिशाली बनाती है। ये रेखाएं हमें कल्पना करने, सवाल उठाने और प्राचीन संस्कृतियों की परिष्कार की सराहना करने के लिए चुनौती देती है। जैसे जैसे तकनीक और अधिक उजागर करती है, रहस्य और गहरा होता जाता है। ये भूरेखा चित्र सहस्राब्दियों से एक संवाद है जो हम में से प्रत्येक को सोचने और अनुमान लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं। समझ की खोज जारी है और हम सभी से संबंधित है।